परफॉर्मेंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और मैं करण कुमार आपके पास कुछ बेसिक्स फिजिक्स का मात्रक, विमीय सूत्र ये सब लेकर आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इनको जानते हैं तो इससे आप एसआई मात्रक, सूत्र निर्धारण में, विमीय सूत्र ज्ञात करने में, ये सारे चीजें में बहुत सारे सुविधाएं होंगे। और फिजिक्स का कहिए तो एक प्रकार का रीड है, माने अगर आप इसको जानते हैं तो ही आप आगे अच्छा कर पाएंगे, अच्छा जान पाएंगे, नहीं तो इसके बिना आगे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप अगर इसको समझ जाते हैं तो फिर इसके आगे सूत्र, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था आपको कि व्युत्पन्न राशि, तो ये व्युत्पन्न राशि जो है किसी दूसरे राशि पर जो डिपेंड करता है वो राशि बनता कैसे, इसके बारे में इसमें बताएंगे आपको हम। ये देखिए भौतिक फिजिक्स, भौतिक राशि माने फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे किसको, बोले कि जिसे मापा जा सकता है, मैं इसको मापेंगे। और ये मापने के लिए दो चीजों का आवश्यकता होता है, एक तो आपका मान चाहिए, एक मात्रा। इसे बोलते हैं कि 5 लीटर तेल दीजिए, तो 5 हो गया उसका मान और लीटर हो गया मात्रा। यानी जिसे मापा जा सकता है, भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मान और मात्रक की, मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। जिससे कहते हैं कि 5 मीटर, 5 मीटर में क्या है, 5 है मान और मीटर जो हो गया आपका मात्रक। इससे पता चल रहा है कि 5 मीटर मतलब हुआ कि मीटर में चलना है, लंबाई को चलना है कितना, 5। उसी प्रकार से 12 केजी, तो 12 आपका वैल्यू हो गया माने मान उसका, और केजी हो गया मात्रक। इसके पता ये चलता है कि 5 केजी में द्रव्यमान को लेना है, 5 केजी तो हो गया। और मात्रक का विकास भी अलग अलग समय में होते गया। देखिए विभिन्न पद्धति, अन्य नाम, लंबाई, द्रव्यमान, समय, माने अलग अलग समय में द्रव्यमान, लंबाई, समय को क्या कहा गया सो जानिए। एफपीएस मात्रक, यानी एफपीएस पद्धति को अन्य किस नाम जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं इसी को। और एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है फुट, एफ से होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड और समय का मात्रक जो होता है आपका सेकंड हो जाता है, यह एफपीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति को किस नाम से जानते हैं, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी होगा, फ्रांसीसी पद्धति। और इस फ्रांसीसी पद्धति और सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक आपका सेकंड हो जाता है। एमकेएस पद्धति, अब इसी को एसआई के नाम से भी जानते हैं, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं और लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। यह मात्रक के विकास होने के क्रम में था, जब इसका डेवलपमेंट हुआ और अच्छे से देखा गया तो भौतिक राशियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। अपने अध्ययन की सुविधा ऐसा होता है, एक है मूलभूत राशि माने फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी मूलभूत राशि बोलते हैं वैसा भौतिक राशि जिसे स्वतंत्र माना जाता है। स्वतंत्र होता है ये, इसमें किसी अन्य राशि से मिलकर बना नहीं होता है। दूसरा है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न माने इसको उत्पन्न करते हैं, ये सब मिल करके इनको बनाते हैं, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि में डेराइव्ड क्वांटिटी। अब मूलभूत राशियों की संख्या जो है आपका 7, ये ध्यान दीजिएगा, मूलभूत भौतिक राशि की संख्या 7 है, जिससे लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, धारा, यानी इसको विद्युत धारा बोले, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, करंट, ज्योति तीव्रता, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ताप, टेम्परेचर, पदार्थ का परिमाण बोलिए या पदार्थ की मात्रा भी बोलते हैं इसको। तो इसमें देखिएगा मूल भौतिक राशि जो है संख्या 7 है और इनका मात्रक और विमीय सूत्र, यही इतना विमीय सूत्र से फिजिक्स का अन्य सभी विमीय सूत्र को बनाया जाता है और इन्हीं इतना ही भौतिक राशि से ये टोटल व्युत्पन्न भौतिक राशि बनाए जाते हैं। इसे लंबाई का मात्रक बोला जाए तो मीटर, विमीय सूत्र तो एल बोलेंगे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विमीय सूत्र एम, समय का मात्रक सेकेंड, विमीय सूत्र टी, धारा का मात्रक एम्पियर, विमीय सूत्र ए, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, विमीय सूत्र में सी दे सकते हैं उसको, ताप का मात्रक होता है केल्विन और विमीय सूत्र में के लिखेंगे। अब पदार्थ की मात्रा का होता है मात्रक मोल,
ये हो गया 7 आपको मूलभूत भौतिक राशि। अब है मूलभूत भौतिक राशि के बाद कुछ और दो भौतिक राशि हैं, से पूरक राशि। ये भी मान लीजिए आपको फंडामेंटल ही क्वांटिटी है, लेकिन इसको थोड़ा पूरक बोलते हैं, ये पूरक राशि है। पूरक राशि इसकी संख्या मात्र 2 है, और एक है समतल कोण माने प्लेन एंगल। और समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन। और दूसरा ठोस कोण माने सॉलिड एंगल, इसका है मात्रक अस्टेरेडियन। और इस प्रकार से आपको बेसिक्स, एसआई मात्रक यानी अन्य पद्धतियां के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल के आपको हम कुछ भौतिक राशि के बारे में जाने थे कि भौतिक राशि कहते किसको हैं, वो भौतिक राशि किस किस से मिलकर बना होता है, और मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है, भौतिक राशि कितने टाइप्स का होता है, सो बताए थे। हमने बताए थे कि मूल भौतिक राशि की जो संख्या है वो लगभग 7 ही है, और व्युत्पन्न भौतिक राशि की संख्या कितना तो गिन नहीं पाएंगे। स्टार्टर व्युत्पन्न में सभी जो है एक से अधिक राशि से मिलकर जो बना होता है, वैसा भौतिक राशि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि पे डिपेंड करता है। देखिए क्षेत्रफल, ये तो लंबाई और चौड़ाई दो राशि मिलकर एक क्षेत्रफल बन रहा है, यानी इसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि वैसा भौतिक राशि को कहते हैं जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है। और आपको अभी हम बताएंगे कि ये सब राशि कितने इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम दीजिए आप, 9, 8, 9, 10th, 11, 12th, उसके बाद कॉम्पिटेटिव में, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, और आपको इसको देखें और समझने का प्रयास करें, और हम बताएंगे जैसे भौतिक राशि, सूत्र, एसआई मात्रक और विमेय सूत्र, ये सभी आपको आनी चाहिए। इसमें किसी वनडे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता ही है। इसे क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मात्रक होता है मीटर के स्क्वायर, विमीय सूत्र एल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते थे लंबाई मीटर के लिए विमा एल आता है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और मात्रक हो गया मीटर क्यू, और विमीय सूत्र एल क्यू। वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक प्रकार का दूरी ही है जो निश्चित दिशा में तय करते हैं, तो इसे विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, यानी वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। विमीय सूत्र होगा एल टी इनवर्स। इसे एम हुआ विमीय सूत्र, एम का विमीय सूत्र होता है ए, समय का होता है टी, तो ऊपर कर दीजिएगा टी इनवर्स, यानी एल टी इनवर्स बोलते हैं इसी को। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी वेग में परिवर्तन, यानी वेग प्रति वेग, तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और समय का मात्रक सेकंड हो गया, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विमीय सूत्र एलटी माइनस 2। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और द्रव्यमान का मात्रक केजी और त्वरण का मात्रक यहां से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए यह बल क्या खोज न्यूटन ने किए थे, इसलिए इसका मात्रक न्यूटन भी बोलते हैं। विमीय सूत्र एम एल टी माइनस 2 होता है। बलाघूर्ण यानी बल गुना बल की दिशा में लंबवत जो दूरी होता है उसी को बल बाहु कहते हैं, यानी ये हम हैं और मेरे बाह इसे घूमेगा, तो बल की दिशा में लंबवत दूरी को बलाघूर्ण कहते हैं। बल गुना बल दूरी, मात्रक हुआ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन मीटर, इसका भी एल स्क्वायर टी माइनस 2। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कार्य का ऐसा मात्रक जूल भी होता है, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन के मात्रक मीटर, यानी न्यूटन मीटर भी इसको बोल सकते हैं। विमीय सूत्र इसका हो जाता है, और इसी को यही बोल सकते हैं न्यूटन मीटर जो बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं उसके ही बराबर, और मात्रक क्या हुआ एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ऊर्जा, हमने यहाँ किसी ऊर्जा के बारे में प्रॉपर नहीं बताए हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, मात्रक इसका हो जाता है जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। इसलिए आपको ऊर्जा बराबर हम एक लिख लिए हैं, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी का स्क्वायर, और होता है स्थितिज ऊर्जा एम जी एच, और सारा ऊर्जा होते हैं, और मात्रक होगा जूल या न्यूटन मीटर। विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसका मतलब बलाघूर्ण, कार्य, ऊर्जा और उष्मा सब एक ही प्रकार की राशि है।
संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का मात्रक केजी है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, यानी संवेग का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, और विमा एम एल टी इनवर्स। आवेग बराबर होता है बल गुना समय। अब बल गुना समय, आप इसको बल का मात्रक न्यूटन, समय के मात्रक सेकेंड, और बल का मात्रक अगर आप देते हैं यहां से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना सेकेंड, तो काटेगा तो केजी मीटर पर सेकेंड बचेगा। कोणीय संवेग बराबर होता है रेखीय संवेग गुना दूरी, और मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। विमीय सूत्र इनका हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। और यहां से घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान के मात्रक केजी, आयतन के मात्रक मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब हो गया आपका घनत्व का मात्रक। और विमीय सूत्र होगा एम एल के पावर -3। विशिष्ट घनत्व बराबर होता है किसी वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, यानी घनत्व और घनत्व का रेशियो है, इसलिए ये मात्रकहीन होगा, इसका कोई विमीय सूत्र भी नहीं होगा। और यहां से देखिए भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। भार एक प्रकार का बल है, इसलिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलिए, वो न्यूटन के बराबर होता है, और वह न्यूटन के बराबर होता है। और मात्रक हो गया एम एल टी -2। शक्ति बराबर आपका हो गया कार्य बटा समय, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, यानी जूल पर सेकंड होता है शक्ति का मात्रक, और वाट भी होता है इसका। और तो एम एल स्क्वायर टी -3 होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, दाब का मात्रक होता है, उसी को पास्कल ही बोलते हैं। और एम एल इनवर्स टी -2 दाब का विमीय सूत्र हो गया, यानी न्यूटन के विमीय सूत्र और मीटर के विमीय सूत्र दीजिए, आ जाएगा आपका। कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटा समय, कोण का मात्रक रेडियन, समय का मात्रक सेकेंड, यानी विमीय सूत्र होगा इसका टी इनवर्स, जो आवृत्ति का भी विमीय सूत्र है टी इनवर्स। कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटा समय, कोणीय वेग का मात्रक आप रेडियन प्रति सेकेंड, सेकेंड यानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, यानी टी के पावर -2। जब आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुना त्रिज्या के स्क्वायर, द्रव्यमान का मात्रक केजी और त्रिज्या का मात्रक मीटर, तो मीटर के स्क्वायर, यानी केजी मीटर स्क्वायर, तो आघूर्ण का मात्रक हो गया। और विमीय सूत्र एम एल के पावर 2, एम एल के पावर 2। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल के मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल का मात्रक। प्रतिबल का मात्रक और दाब का मात्रक दोनों आपको सेम नजर आता हुआ, इसका मतलब प्रतिबल एक प्रकार का दाब ही है। और एम एल इनवर्स टी -2 विमीय सूत्र हो गया। विकृति, लंबाई में अल्प परिवर्तन, जो परिवर्तन हुआ सो बटा वास्तविक लंबाई, यानी लंबाई में जो वृद्धि हुआ बता वास्तविक लंबाई का जो अनुपात होता है वह विकृति कहलाता है, यानी लंबाई का रेशियो है, इसलिए मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटा विकृति, और विकृति का कोई मात्रक होता नहीं, यानी प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर के स्क्वायर, यानी एम एल इनवर्स टी -2। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है बल बटा लंबाई, बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई के मात्रक मीटर। विमीय सूत्र एम टी -2 होता है, एम टी -2। उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही उष्मा का होगा, मात्रक जूल हो गया, विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी -2। आवेग बराबर होता है धारा गुना समय, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, यानी Q बराबर फार्मूला होता है यहां से आई टी। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय के मात्रक सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड कूलम्ब के बराबर होता है। विमीय सूत्र होता है AT, क्योंकि विद्युत धारा का बीमा भी होता है A, समय का बीमा T। अगर आप समझे होंगे तो आप कमेंट कर बताएंगे, तो इसी के आधार पे आपको हम और भी कुछ बच गया भौतिक राशि जिनका सूत्र लेकर आएंगे। और ये आपको रेलवे, एसएससी, जेई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, किसी भी वनडे एग्जाम अगर आप देते हैं, और 9th 8 9 10th 11 12 ये लोग को भी, ये सभी को लिए कॉमन ये सब चीजें हैं, सभी को आना चाहिए। धन्यवाद।